स्पीच को 8 भागों में बांटा गया है। जो पहला इसका प्रकार है वो है नाउन। और नाउन होता क्या है, नाउन के बारे में पढ़ेंगे, नाउन का परिभाषा पढ़ेंगे, नाउन भी कितने प्रकार, नाउन के कितने पार्ट होते हैं वो भी पढ़ेंगे एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए देखते हैं हम नाउन। क्या नाउन, नाउन को देखिए बोलते हैं क्या, आखिर नाउन है क्या, नाउन क्यों यहाँ पे नाउन नहीं पार्ट्स ऑफ स्पीच में रखा गया। देखिए, ब्रह्मांड की वे सभी वस्तुएं जिसका नाम हो, क्या, ब्रह्मांड की वे सभी वस्तुएं जिसका नाम हो, चाहे वो देखें या ना देखें। जैसे मानिए कि कोई भी वस्तु हो, अगर उसका नाम है तो वो नाउन होगा। जैसे बैड, ये मार्कर, ये कपड़ा, ऊपर किताब, बल्ब, सब चीज, हवा, ये क्लॉथ, ये सब चीज जो आपका है नाउन है। यानी कि ब्रह्मांड की वे सभी वस्तुएं जो देखी जा सके, जो महसूस की जा सके, सभी नाउन है। नाउन में सभी नाउन है, यानी कि नाउन को भी कई भागों में बांटा गया है। लेकिन दिन भर जैसे हम देख रहे हैं ये भी तो नाउन है, ये भी नाउन है, मार्कर भी नाउन है, लेकिन ये किस प्रकार का नाउन है जब नाउन के प्रकार पढ़ेंगे तब जानेंगे। तो चलिए हम आते हैं नाउन की परिभाषा पर। नाउन का जो हिंदी में बोलते हैं उसे हम संज्ञा बोलते हैं, ठीक है। नाउन का मतलब होता है संज्ञा। अब आते हैं हम लोग इसके डिफिनेशन में। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है। और इसका एक दूसरा भी परिभाषा होता है, ए नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, ठीक। ये शॉर्टकट वाला है, जो कोई भी पूछेगा तो आप बता सकते हैं। नाउन इज द नेमिंग वर्ड, यानी कि नेमिंग वर्ड, वे संज्ञा जिसका नाम हो उसे हम लोग नाउन कहते हैं। यानी कि वे वस्तुएं जिसका नाम होता है उसे हम शब्द कहते हैं। जैसे कोई भी नाम हो उसको हम नाउन बोलेंगे ही बोलेंगे। जैसे मेरा नाम हुआ, आपका नाम हुआ, कपड़ा का नाम हो गया, ये ब्लैक बोर्ड हो गया, ये मार्कर हो गया। यानी कि ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं भी नाउन है। लेकिन किस प्रकार की नाउन है, प्यार भी नाउन है, मानिए जैसे जैसे घृणा भी नाउन है, घृणा लेकिन किस प्रकार का नाउन है, वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लेकिन ये भी इसका प्रकार पढ़ेंगे तब आप लोग को जानेंगे विस्तार में कि नाउन है लेकिन किस प्रकार का नाउन है। तो देखिए, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। और दूसरा हमारा परिभाषा हो जाएगा, ए नाउन इज द नेमिंग वर्ड, ठीक है। ए नाउन इज द नेमिंग वर्ड, इसको बोलते हैं कि पृथ्वी पर उपस्थित हुए सभी वस्तुएं जिनका नाम होता है उसे हम लोग संज्ञा कहते हैं। जैसे जगह का नाम हो जाएगा, आदमी का नाम हो जाएगा, किसी प्राणी का नाम हो जाएगा, ठीक है, तो उसको नाउन कहेंगे, ठीक है। इंग्लिश में परिभाषा ये हो ही गया। अब आते हैं इसका एग्जाम्पल पे, क्या, इसका एग्जाम्पल पे। तो चलिए हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहीं पे लिख देंगे, इसके बाद वो बाद में मिटाएंगे। यहीं पे लिख दे रहे हैं, देखिए नाउन एग्जाम्पल। अब देखिए एग्जाम्पल में जैसे हमारा आ जाएगा मैन, ठीक है, मार्कर, क्लॉथ, ठीक है। नाम भी आ जाएगा किसी का, महापुरुष का नाम जैसे महात्मा गांधी, चेयर, पेन, बुक, ये सब नाउन के अंतर्गत ही आएंगे। तो इतना आप लोग याद कर लीजिएगा, परिभाषा याद कर लीजिएगा। अगर हिंदी में परिभाषा सुनना चाहेंगे तो सुन लीजिए कि वह वस्तु जो जब किसी का नाम, प्लेस का नाम हो सकता है, यानी कि स्थान का नाम हो सकता है, किसी प्राणी का नाम हो सकता है, उसे हम लोग संज्ञा कर देंगे। कि वह वस्तुएं जिसका नाम होती हैं, या कोई प्राणी हो या कोई स्थान हो जिसका नाम रहेगा उसे हम संज्ञा कहते हैं। तो चलिए अगला हम चलते हैं इसके प्रकार पे कि नाउन होता कितने प्रकार का होता है। प्रॉपर नाउन पहला होता है, ठीक है। ये 5 प्रकार के होते हैं जो नाउन, लिख दे रहे हैं हम लोग। नाउन जो हमारा होता है 5 प्रकार का होता है। ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन, दूसरा हो जाएगा कॉमन नाउन, तीसरा हो जाएगा कलेक्टिव नाउन,
ये चौथा हो जाए प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन। METREAL मटेरियल, NOUN मटेरियल नाउन। चौथा हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ABSTRACT एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक ना। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन देखिए इसे बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक। इस कॉमन नाउन को हम लोग बोलेंगे जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन को हम लोग बोलेंगे समूहवाचक संज्ञा। अब मटेरियल नाउन को बोलेंगे हम लोग पदार्थवाचक संज्ञा। ठीक, पदार्थवाचक संज्ञा। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बोलेंगे हम लोग भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। यानी ऐसे एक चीज देखिए, इसमें व्यक्ति सब वाचक, इसी लास्ट में वाचक वाचक जुड़ा हुआ है, इसमें जाति है, इसमें समूह है, लेकिन सबके लास्ट में वाचक संज्ञा वाचक संज्ञा है। इसमें पदार्थ है, इसमें भाव है। तो इसमें यानी कि किसी खास व्यक्ति का नाम होता है, इसमें किसी खास जाति यानी प्राणी का नाम, जाति का नाम बोध होता है। इसमें यानी किसी समूह का बोध होता है, जैसे कई लोगों का समूह का बोध होता है। इसमें पदार्थ यानी ये एक पदार्थ है, ये एक ब्लैक बोर्ड पदार्थ है, ये एक पदार्थ है, देवाल इस पदार्थ है, यानी कि पदार्थ का बोध होता है। ये भाव, किसी का भाव का बोध होता है, घृणा, ईर्ष्या। ठीक है, इसमें भाव का प्रयोग होता है। तो चलिए हम देखते हैं प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन की परिभाषा। इतने आप लोग याद कर लीजिएगा, वीडियो की स्किप कर पीछे देख लीजिएगा। घबराने की कोई बात नहीं है, धीरे धीरे आराम से पढ़ेंगे हम लोग। घबराने से काम बिगड़ जाएगा, क्योंकि कहा गया है कि घबराने से कुछ नहीं होता है, धीरे धीरे कदमें आगे बढ़ानी चाहिए आप लोग को। घबराने कोई बात नहीं है, ये कोई तोप नहीं है जो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। आखिर है किताब का ही, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। एक बार नहीं 2 बार वीडियो को देखिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिए प्रॉपर नाउन, क्या प्रॉपर नाउन, पहला जो उसका नाउन का प्रकार है हमारा ये है प्रॉपर नाउन। इसका परिभाषा बता रहे हैं आप लोग को। प्रॉपर नाउन देखिए, प्रॉपर नाउन इज द नेम, आगे याद कर लीजिए, ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर, क्या, ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। ए नाउन, प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। लिख दे रहे हैं, ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। ये 3 चीजें देखें। प्रॉपर व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा है जो किसी व्यक्ति के विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कि वह संज्ञा यानी किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसको लिख दे रहे हैं यहाँ पर हम हिंदी में, व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा प्राणी के नाम को प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे विशेष में देखेंगे हम लोग, जैसे कोई महान पुरुष का नाम ले लेते हैं, जैसे हम लिख देते हैं महात्मा गांधी। ठीक, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। दूसरा हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा भगत सिंह। तीसरा हमारा, जैसे अब देख रहे हैं कोई ये प्लेस, स्थान का नाम, तो जैसे हम स्थान का नाम देख सकते हैं, जैसे द ताजमहल, द ताजमहल। ठीक ना, द ताजमहल। और चौथा हम देख रहे हैं एग्जाम्पल, ताजमहल हो गया,
महात्मा गांधी, इनका आगे द लगेगा क्योंकि महान पुरुष, व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा आदि के आगे जो हम होता है द का प्रयोग करते हैं, ये कि जो कंजक्शन में आप लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। कंजक्शन जो पहले बताए हैं, कोऑर्डिनेट कंजक्शन, सबऑर्डिनेट कंजक्शन बोले ना। कंजक्शन में दो प्रकार का होता है, कंजक्शन सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट कंजक्शन। तो उसमें आप लोग द और दिस और दैट का प्रयोग करना सीखेंगे। तो सबसे पहले छोड़िए वहाँ की बात, वहाँ है, हम पहले यहाँ देखते हैं। ये हमारा दो ताजमहल, ये भगत सिंह हो गया, यानी ये खास व्यक्ति का नाम है, ये खास जो है जगह का नाम है, ठीक। और ये हमारा चौथा हो जाएगा, एक और एग्जाम्पल बता रहे हैं, द गंगा, क्या, द गंगा, यानी ये भी तो एक खास जगह का नाम है, गंगा। या काशी विश्वनाथ, ये भी तो खास एक जगह, द काशी लिख दे रहे हैं। द वाराणसी भी हो जाएगा, द VARANSHI, ठीक है, द वाराणसी। और आप लोग ETC जोड़ सकते हैं, यानी कि और बोर हैं, कितना एग्जाम्पल लिखेंगे, याद कर लीजिएगा आप लोग तो खुद होशियार हैं, ठीक है। तो याद कर लीजिए, प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। एग्जाम्पल में द गांधी, द महात्मा गांधी, भगत सिंह, इनके आगे भी द लगेगा क्योंकि ये भी एक महान पुरुष हैं, ठीक है। द ताजमहल, द वाराणसी, ETC याद कर लेंगे आप लोग। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, यानी कि कॉमन नाउन, तो बैठा लेते हैं। देखिए परिभाषा क्या, कॉमन नाउन की परिभाषा, एक कॉमन नाउन इज, याद कर लीजिएगा आप लोग, एक कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ, क्या, एक कॉमन नाउन इज द, चलिए देखते हैं परिभाषा क्या, कॉमन, एक कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ गिवन पर्सन, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। ए कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ गिवन इन, ए कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ गिवन इन कॉमनली टू एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड, ठीक है। याद कर लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा याद करेंगे तभी याद होगा। देखिए लिख देते हैं हम लोग, फटाक से लिख सकते हैं। Common noun is the name of given in commonly. Common noun is the name of given in commonly to every person, यानी कि प्रत्येक जाति, commonly to every person, place or thing, place or thing of the same class or kind, of the same class और काइंड, काइंड का मतलब होता है पूरा प्रकार। तो देखिए कॉमन नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, यह है कॉमन नाउन को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा है जो किसी एक व्यक्ति वस्तु का नहीं, पूरी जाति या पूरे प्राणी या वस्तु की जाति का बोध कराता है, यानी कॉमनली टू एवरी पर्सन। कॉमनली का मतलब होता है एक कॉमन, यानी पूरी जाति का प्रयोग कराता है। जैसे पूरे जाति के मतलब, जैसे पशु, पशु हो गया, पशु का मतलब जो पशु में भी कई प्रकार के पशु होते हैं। डॉग हो जाएगा तो ये हो जाएगा पालतू पशु हैं, हॉर्स हो जाएगा पालतू पशु हैं, और लायन जो कि वो बिन पालतू पशु नहीं है। तो देखिए एक कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ गिवन इन कॉमनली टू एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। कॉमन नाउन वह नाउन है जो किसी विशेष वस्तु की पूरी जाति का बोध कराता है, ठीक ना, पूरे जाति का बोध कराता है। जैसे एग्जाम्पल में इसको मिटा कर बता रहे हैं आप लोग को, ठीक है, याद कर लीजिएगा आप लोग। कॉमन नाउन इज द, एक कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ गिवन इन कॉमनली टू एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। मिटाकर आप लोग को एग्जाम्पल बताते हैं। कॉमन नाउन का एग्जाम्पल हो जाएगा काऊ। काऊ में जैसे एक बड़ा काऊ होती है यानी गाय, छोटा काऊ होगी वो भी यानी कि छोटा काऊ यानी कि वो भी गाय में ही आएगी, ये हो जाएगा। डॉग हो जाएगा, ठीक, क्या, डॉग, यानी इसमें भी स्त्री यानी बुल होता है, ये पुरुष और स्त्री यानी कि दोनों होते हैं। और ये हो जाएगा डॉग में भी लड़का और लड़की यानी कि दोनों होते हैं। हॉर्स में भी होता है घोड़ा और घोड़ी, ये सब क्या है, डॉक्टर हो जाएगा, ये भी कॉमन नाउन में आ जाएगा, ठीक, डॉक्टर, यानी कि इसमें लड़का भी होता है लड़की भी डॉक्टर होती है।
पुलिस, POLICE, पुलिस, इसमें लड़का होता है लड़की होती है, यानी पूरी जाति का बोध कराता है, कॉमन। ठीक है, तो इतने आप लोग याद कर लेंगे। और ये ETC यानी कि और भी बहुत है, इतना याद कर लीजिएगा, 5 काफ़ी है आप लोग को याद करने के लिए। अब आते हैं हम लोग, कॉमन नाउन हो गया, अब आते हैं मटेरियल नाउन पे। ठीक है, यानी कलेक्टिव नाउन। सबसे पहले कलेक्टिव पढ़ेंगे, इसके बाद मटेरियल पढ़ेंगे। पहला नंबर हमारा है कलेक्टिव नाउन, COLLECTIV, कलेक्टिव नाउन। ठीक ना, कलेक्टिव नाउन यानी कि कलेक्ट, कलेक्ट का मतलब होता है कि यहाँ पे देखिए एक चीज़ लिखा हुआ है कलेक्ट, कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा करना। ठीक ना, कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा करना, यानी कि यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा, कलेक्ट का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा। ठीक ना, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, इसको बोलेंगे समूहवाचक संज्ञा। तो देखिए इसका परिभाषा क्या होता है, कलेक्टिव की परिभाषा। एक कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन देख लेंगे। ए collective, COLLECTIV, a collective noun is the name of number, person, place, thing। ठीक है ना, a collective noun is the name of number। ठीक है, name of number, person, place और thing, person, place और थिंग। देखिए यहाँ पे आता है नंबर यानी कि संख्या, कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक संज्ञा, यानी समूह, यानी किसी समूह का बोध होता है। जैसे आप लोग समूह में देखे होंगे, किसी चीज़ का समूह, यानी कोई लोग हो जाएंगे वहाँ पर तो एक समूह हो जाएगा। जैसे क्राउड का मतलब होता है भीड़, CROWD। ठीक, क्राउड का मतलब होता है भीड़। ठीक, तो भीड़ ये क्या है, एक प्रकार का समूह है, आप लोग याद ही कर लें। भीड़ एक प्रकार का क्या है, समूह। ये कौन सा नाउन में आएगा, तो ये आ जाएगा कलेक्टिव नाउन में। ठीक ना, तो कलेक्टिव नाउन वह नाउन है जो किसी समूह का बोध कराता है। ठीक ना, नंबर, नंबर। ठीक है, कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ नंबर, पर्सन, प्लेस और थिंग। कलेक्टिव नाउन वह नाउन है जो किसी समूह का बोध कराता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि वह संज्ञा जो किसी समूह का बोध कराता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक ना, तो आते हैं हम लोग एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल देखें, यहीं पे लिख दे रहे हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए एग्जाम्पल हम लोग लिख दे रहे हैं यहीं पे, क्या, यहीं पे। जैसे पहला हो जाएगा भीड़, ठीक है, CROWD। ठीक ना, क्राउड यानी कि भीड़, मीनिंग लिख दें, चलिए भीड़ लिख दे रहे हैं। और ये हमारा हो जाएगा आर्मी, आर्मी का भी ये क्या होता है, समूह होता है। टीम, टीम यानी कि इंडिया टीम, फ्रांस का टीम, इंग्लैंड का टीम, ये भी टीम, यानी उन लोगों का क्या होता है, एक 11 समूह होता है। अब ये देखिए क्लास, क्लास में बच्चों का क्या होता है, समूह होता है। ठीक ना, ETC और भी आगे हैं बहुत, तो इतना याद कर लीजिए, क्राउड, आर्मी, टीम और क्लास। और ये याद कर लीजिएगा परिभाषा, एक कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ नंबर, पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है ना, यहाँ पे थिंग लिख दे रहे हैं। और हिंदी में याद करना होगा तो सुनकर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ब्लैक बोर्ड छोटा पड़ रहा है। एक कलेक्टिव नाउन वह नाउन है जो किसी एक जाति का बोध नहीं कराता है, यानी कि एक व्यक्ति वस्तु का बोध नहीं कराता है, पूरे समूह का उसका बोध कराता है। ठीक ना, पूरे समूह, यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर, नंबर, पर्सन, प्लेस और थिंग। कलेक्टिव नाउन वह नाउन है जो किसी समूह का, वो एक व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान का बोध नहीं कराता, यानी पूरे समूह का बोध कराता है, उसे समूहवाचक संज्ञा करने में। आप लोग कलेक्ट से याद कर लेंगे, यानी कलेक्शन, यानी कि इकट्ठा, यानी कि समूह से समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग मटेरियल नाउन। देखिए चौथा मटेरियल नाउन, METERIAL, मटेरियल नाउन। ठीक ना, मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं पदार्थवाचक, पदार्थवाचक संज्ञा। ठीक ना, अब इसका देखिए हम लोग परिभाषा देखते हैं। मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मैटर और सब्सटेंस इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। ठीक है, मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मैटर, material noun is the name of matter or substance is called material noun। material noun is the name of matter or substance is called a material noun। जैसे लिख दे रहे हैं हम लोग definition, a material noun is the name of a material, MATERIAL, material noun is the name of, a material noun is the name of number or substance
Material noun is the name of number or substance is called material noun. Material noun, ठीक है. A material noun is the name of number or substance is called material noun. कि material noun यानी पदार्थवाचक संज्ञा क्या है. पदार्थवाचक संज्ञा देखिए पदार्थ. पदार्थ से आप लोग याद करेंगे ये ब्लैक बोर्ड एक पदार्थ है, गोल्ड एक सोना पदार्थ है, सिल्वर एक पदार्थ है, यानी कि पदार्थ का बोध होता है उसमें. जैसे पदार्थवाचक संख्या यानी कि मटेरियल नाउन वो नाउन है जिससे किसी पदार्थ का बोध होता है. जैसे ब्लैक बोर्ड, गोल्ड, सिल्वर, आयरन और तमाम हो जाएगा. तांबा एग्जाम्पल में आप लोग याद कर लीजिएगा. जैसे गोल्ड, सिल्वर, गोल्ड का मतलब सोना, सिल्वर में चांदी, डायमंड, ठीक, और आयरन यानी कि लोहा, और तांबा, ठीक है, जस्ता. याद कर लेंगे इतना, आप लोग याद कर लीजिएगा. ये ब्लैक बोर्ड भी हो सकता है, ब्लैक बोर्ड, ठीक ना. इतना याद कर लीजिएगा आप लोग. ये क्या है, एग्जाम्पल है. ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ नंबर. मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ नंबर और सब्सटेंस इज कॉल्ड मटेरियल नाउन. मटेरियल नाउन वो नाउन है जिससे किसी पदार्थ का बोध होता है, उसे हम लोग मटेरियल नाउन कहते हैं. मटेरियल नाउन का एग्जाम्पल हो जाएगा गोल्ड, सिल्वर, मार्कर, ब्लैक बोर्ड, ठीक ना, क्लॉथ. यानी कि क्या, ये कोई ना कोई पदार्थ है, यानी कोई ना कोई पदार्थ से मिलकर बना, इसे पदार्थवाचक संज्ञा कहेंगे यानी कि मटेरियल नाउन. चलिए हम लास्ट देखते हैं अपना टॉपिक, अब्स्ट्रैक्ट नाउन. अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा. भाववाचक संज्ञा, भाव से आप लोग समझ जाएंगे. यानी कि भाव होता क्या है, शोक का भाव, घृणा का भाव, प्रेम का भाव, ठीक है. शोक का भाव, घृणा का भाव, प्रेम का भाव. देखिए डिफिनीशन इसका हो जाएगा आप लोग का. सबसे पहले डिफिनीशन सबसे पहले देखना है. भाव से आप लोग याद कर लेंगे, थोड़ा मोड़ा हिंट पाई जाएंगे कि कोई ना कोई भाव होगा, चाहे शोक का या घृणा का, ठीक ना. तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन का हम लोग देखें. एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ स्टेट फीलिंग आवर हर्ट. एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ स्टेट फीलिंग आवर हर्ट. यानी कि जो हमारे दिल से अकस्मात भावनाएं उत्पन्न होती हैं उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं. जो हमारे शरीर के यानी जो हमारे शरीर से अकस्मात यानी कि अचानक जो हमारे दिल से अकस्मात भावनाएं प्रकट होती हैं उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं. जैसे इसको डिफिनेशन लिखकर बता रहे हैं आप लोगों को. एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ स्टेट फीलिंग आवर हर्ट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द, एन एब्स्ट्रैक्ट noun is the name of, an abstract noun is the name of state feeling our heart, state feeling our heart, H-E-A-R-T. An abstract noun is the name of state feeling our heart. state feeling our मतलब हमारे दिल से, our heart is called material noun, is called material noun कर रहे हैं, सॉरी, abstract noun is called abstract noun, is called abstract noun, A-B-S-T-R-A-C-T, abstract noun, ठीक ना. जैसे देखिए an abstract noun is the name of state feeling our heart. यानी हमारे जो दिल से अकस्मात भावनाएं उत्पन्न होती हैं is called abstract noun, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं. जैसे देखिए, जैसे हम आप लोग सुने होंगे, आप लोग के कोई अगल बगल कोई डेड यानी कि जो कोई, जब कोई मर जाता है तो एक अचानक प्रकार की शोक सी भावना उत्पन्न होती है. यानी कि इसमें भाव हम लोग सोच रहे हैं, किसी से हम मतलब बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, प्रेम करते हैं, यानी कि उसमें भाव होता है. घृणा कर रहे हैं, ये भी एक भाव है, ठीक ना. प्रेम कर रहे हैं, ये भी एक हमारा भाव है. शोक मना रहे हैं, ये भी एक भाव है. किसी को कोई बात सुनकर हमें शोक की भावना उत्पन्न हुई अचानक, जैसे कोई मर जाता है तो कहते हैं आ, यानी कि
उसमें शो यानी उसमें भाव प्रकट हो रहा है तो उसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन कह देंगे। जैसे कोई आपको अचानक मार ही देगा, चिल्लाएंगे क्या चिल्लाएंगे ना, तो ये अचानक हमारे दिल से जो अकस्मात भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं उसी को हम लोग अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे, यानी कि भाववाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे देखिए, ठीक ना, एग्जाम्पल भाववाचक संज्ञा, जैसे देखेंगे एलास, ठीक, हुर्रा, ठीक, लव, ठीक, डाइड, डीड मतलब कोई मरना, हंगर, हंगरी भूखा, ठीक है, सैड यानी दुखी। जैसे ए लॉस, मैच में आप लोग जीतते हैं हारते हैं, जैसे मैच में कोई जीता, मैच में कोई जीता है तो जैसे चिल्लाते हैं हुर्रा, ऐसे चिल्लाते हैं हम लोग ना, तो हुर्रा यानी कि उसमें कोई भाव उसमें आया, अचानक हमारे शरीर से निकल गया। मैच इंडिया और पाकिस्तान से मैच हो रही है, मानिए कि पाकिस्तान हार गया, इंडिया जीत गया, तो अचानक हमारे जो होता है वो निकलता है हुर्रा, जो होते हैं देखने वाले प्लेयर वो बहुत चिल्लाते हैं जोश के साथ एकदम। ये प्रेम, ये भी एक हमारा क्या है, ये इसे केवल महसूस किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता है, और ये यानी कि अनुभव किया जा सकता है, यानी कि इसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और ये हंगरी यानी भूख, भूख को भी केवल महसूस किया जाता है, ठीक ना। सैड, सैड के मतलब दुखी, दुखी को हम देख सकते हैं नहीं देख सकते हैं, बस ये देखते महसूस कर सकते हैं। जैसे कोई रो रहा है तो देख करने को लगता है वो कोई दुख में पड़ा हुआ है, या खुशी को भी देख सकते हैं, खुशी को देख नहीं सकते हैं लेकिन महसूस कर सकते हैं खुशी को। जैसे खुश, कोई हंस रहा था आप लोग जानेंगे कि वो बहुत खुश है, अगर कोई दुख है तो उसको आप जान, रोएगा तो आप लोग जान जाएंगे कि वो दुख है, यानी कि उसमें कोई ना कोई भाव हो रहा है, भाव का प्रदर्शन हो रहा है, या इसीलिए उसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही पढ़ाएंगे, क्योंकि आप लोग देखें ग्रामर के बारे में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसके बारे में बता दिया। पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहला भाग हमारा था नाउन, नाउन के प्रकार में आप लोग को सब डिफिनीशन एग्जाम्पल बता दिया, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इससे आगे का टॉपिक रहेगा नाउन के बाद आ जाएगा प्रोनाउन। तो बने रहिए इस वीडियो पर, और जाने की घबराने की कोई बात नहीं है, आराम से पढ़ेंगे, आराम आराम से पढ़ेंगे, लहे लहे पढ़ेंगे, यानी कि सब पढ़ेंगे। क्लास 9th में आप लोग को बिल्कुल एकदम बेसिक से तैयार कर लेना है, क्योंकि क्लास 10th में आप लोग को बोर्ड पेपर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि वहाँ से ये पूछता है, सारी नॉलेज आप लोग को रहेगी तो 10 में पढ़ने में बहुत ही मज़ा आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर पहले का वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में हम जुड़े हुए हैं, फिजिक्स भी पढ़ाते हैं, इंग्लिश भी पढ़ाते हैं, और हम हिस्ट्री भी पढ़ाएंगे 2-3 दिन में, थोड़ा हिस्ट्री भी पढ़ाने वाले हैं क्लास 9th की। तो देखते रहिए वीडियो को। चलते हैं, वीडियो अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, एंड वीडियो को शेयर भी कीजिए। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।